अरे सुनो सुनो बच्चों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और अनोखी दुनिया की सैर करने वाले हैं। आज के इस प्रस्तुति में हम चलेंगे रामपुर गांव। भाई वहां एक ऐसी गुदगुदाने वाली घटना घटी ना, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए एक ऐसी कहानी शुरू करते हैं जहां ढेर सारी चालाकी है और हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा हंसी। अब भाई सबसे पहले तो एक सवाल मन में आता है, क्या कभी किसी ने ऐसे गधे के बारे में सुना है जो भविष्य बताता हो? मतलब जो एकदम अंतर्यामी हो। सुनकर यही लगेगा ना कि अरे भला एक गधा भी कभी भविष्य बता सकता है। बिल्कुल सही सोचा। लेकिन रामपुर गांव में एक बड़ा ही चालाक आदमी रहता था, चुन्नीलाल। अब चुन्नीलाल की एक ही चाहत थी कि गांव में हर कोई बस उसी की बातें करे, उसी पर ध्यान दे। उस बेचारे शांत से गांव में उसे बिल्कुल हजम नहीं होता था कि कोई उसे पूछे तक ना। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस चुन्नीलाल ने आखिर किया क्या। भाई उसने एक बड़ा ही साधारण सा तरीका अपनाया। पहला काम, वो एक बिल्कुल आम सा गधा लेकर आ गया। दूसरा काम, उस गधे पर एक बड़ी ही शानदार शाही मखमली चादर उड़ा दी। और तीसरा काम, ढोल नगाड़े बजाकर पूरे गांव में ये ढिंडोरा पीट दिया कि ये कोई मामूली गधा नहीं है, बल्कि सुल्तान है, जो आने वाले किसी भी संकट को पहले ही भांप लेता है। मतलब इससे कहते हैं एक सीधे साधे जानवर को एक झूठा चमत्कार बना देना। खैर, अब गांव में हर कोई तो इतना भोला होता नहीं है ना। एक सज्जन थे, दुखीराम, जिन्हें हर बात पर शक करने की आदत थी। जब उन्होंने ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी सुनी तो वो सीधा भरी पंचायत में पहुंच गए और उन्होंने चुन्नीलाल तो चुनौती दे डाली। दुखीराम बोले, अगर तुम्हारा ये गधा सच में इतना ही अंतर्यामी है तो जरा ये बताओ कि मेरी खोई हुई सोने की अंगूठी आखिर है कहाँ? लो जी, अब तो चुन्नीलाल बुरी तरह फंस गया। पर चुन्नीलाल तो भाई बहुत ही घाघ था। जानते हैं उसने क्या किया? असल में उसने एक दिन पहले ही छुपकर दुखीराम को अंगूठी गिराते हुए देख लिया था। अब उसने सबके सामने एक बहुत बड़े अभिनेता की तरह नाटक शुरू किया। वो धीरे से गधे के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने का दिखावा करने लगा। गधे ने भी क्या किया, बस मक्खी उड़ाने के लिए अपना सिर हिला दिया। और तभी चुन्नीलाल ने जोर से चिल्लाकर कहा, सुल्तान कह रहा है कि अंगूठी आंगन में उस तुलसी के पौधे के नीचे पड़ी है। और सच मानिए, अंगूठी ठीक वहीं मिली। अब देखिए, यहां से सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। जब दुखीराम जैसे शक करने वाले इंसान ने इस चमत्कार को सच मान लिया, तो बाकी गांव वालों ने तो अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया। इसे ही कहते हैं देखा देखी, या कह लीजिए भेड़ चाल। मतलब जब सब मान रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं भाई। किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भला एक गधा कैसे बोल सकता है। सब बस आंख मूंदकर उस पर भरोसा करने लगे। और इसका नतीजा क्या हुआ? चुन्नीलाल ने लोगों के इस भोलेपन का जमकर फायदा उठाया। उसने उस गधे से कोई भी सवाल पूछने की एक बहुत बड़ी फीस तय कर दी। जरा सोचिए, हर सवाल के बदले 5 किलो हरा चारा और 2 किलो गुड़। गांव के वो बेचारे सीधे साधे किसान अपनी गाड़ी कमाई उस चालाक चुन्नीलाल के घर पहुंचाने लगे। अब जरा दिमाग लगाइए, इतना सारा चारा और गुड़ खा खाकर उस बेचारे गधे का क्या हाल हुआ होगा। पहले हफ्ते में तो वो बड़े मजे से गुड़ खाता रहा। 1 महीने के अंदर वो एकदम गोल मटोल हो गया। और दूसरे महीने तक तो भाई वो इतना भारी हो गया कि अपने चारों पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता था। बस जमीन पर पड़ा पड़ा यहां से वहां लुढ़कता रहता था। लेकिन मजे की बात देखिए, लोग फिर भी उसी लुढ़कते हुए गधे के पास अपना भविष्य पूछने आ रहे थे। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक समझदार इंसान तो जरूर होता है। रामपुर में भी थे हमारे मास्टर जी, गांव के शिक्षक, थोड़े पढ़े लिखे और हाँ, थोड़े से घमंडी भी। मास्टर जी को ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि गांव वाले एक लुढ़कते हुए मोटे गधे को उनसे ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस गधे की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अब मास्टर जी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने पंचायत के बीचों बीच एक बहुत ही मजेदार शर्त रख दी। वो अपने साथ एक बड़ा सा नगाड़ा लेकर आए और उन्होंने चुन्नीलाल से कहा, अगर तुम्हारा ये चमत्कारी गधा इस नगाड़े की ताल पर नाच कर दिखा दे तो मैं अपनी नई नवेली साइकिल इनाम में दे दूंगा।
ये सुनते ही चुन्नीलाल के तो सच में पसीने छूट गए। अब यहाँ हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जानवरों को ना तेज़ आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मास्टर जी ने पूरी ताकत से वो नगाड़ा बजाया तो गधे के दिमाग के उस हिस्से में, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, अचानक से खतरे की घंटी बज गई। कुदरत ने जानवरों को एक सीधा सा नियम दिया है, या तो लड़ो या फिर भागो। अब क्योंकि गधा खा खा कर इतना मोटा हो चुका था कि वो भाग तो बिल्कुल नहीं सकता था, तो फिर उसने क्या रास्ता चुना? उसने चुना लड़ना। और फिर जो नजारा देखा, उसे देखकर पूरा का पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। उस गधे ने नाचने की बजाय अपनी दोनों पिछली टांगे हवा में उठाईं और पूरी ताकत से एक जोरदार दुलत्ती चला दी। वो दुलत्ती सीधे मास्टर जी को जा लगी और वो हवा में उड़ते हुए सीधे पास के कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरे। धड़ाम। पर मास्टर जी भी भाई बड़े खेल भावना वाले निकले। उन्होंने कीचड़ से लथपथ उठते हुए हंसकर कहा, अरे भूत उतरा या नहीं ये तो राम जाने, पर आज इस गधे ने मुझे हवा में उड़ने का मजा जरूर चखा दिया। अब भाई अगर वहां कोई और होता तो शायद डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन चुन्नीलाल वो तो बड़ा ही घाघ था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत जोर से चिल्लाया, अरे देखिए गांव वालों, मास्टर जी पर एक बहुत ही बुरी शक्ति का साया था। सुल्तान ने लात मारकर वो साया बाहर निकाल दिया है और इस कीचड़ के स्नान से मास्टर जी अब पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं। मतलब क्या गजब का बहाना बनाया था। पर बच्चों, झूठ के पांव कहाँ होते हैं, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। ठीक उसी समय पड़ोस के गांव का एक धोबी हाफतावा वहां आ पहुंचा। उसने गधे को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा, अरे बाप रे, ये तो मेरा गधा खिचड़ी है, जो पिछले ही हफ्ते नगाड़े की आवाज से डरकर भाग गया था। और बस उसी एक पल में उस चमत्कारी सुल्तान का सारा भांडा फूट गया। वो कोई अंतर्यामी वगैरह नहीं था, बल्कि एक डरपोक सा गधा था जिसका असली नाम खिचड़ी था। यहीं से हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। अंधविश्वास आखिर होता क्या है? जब हम डर के मारे या किसी लालच में आकर बिना अपना दिमाग लगाए किसी भी जादुई बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। खुद ही सोचिए बच्चों, जो गधा अपना खुद का वजन तक नहीं उठा सकता, जो ठीक से चल तक नहीं सकता, भला वो किसी इंसान की परेशानी कैसे दूर कर सकता है? अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि गांव वालों ने उस झूठे चुन्नीलाल की जम के पिटाई क्यों नहीं की? तो बात यह है कि उस दिन पंचायत में सब एक साथ इतना हंसे थे ना, उन थोड़े घमंडी मास्टर जी को कीचड़ में हवा में उड़ते हुए देखकर उन्हें जो मजा आया, उस एक ठहाके ने उनके खोए हुए चारे और गुड़ का सारा दुख भुला दिया। जब लोग एक साथ मिलकर किसी मजे का हिस्सा बन जाते हैं तो अक्सर उनका गुस्सा ठहाकों में बदल ही जाता है। तो बच्चों, हमारी आज की ये मजेदार प्रस्तुति एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म होती है। जरा सोचिए, आज के समय में भी ऐसी कौन सी बेतुकी बातें या चीजें हैं जिनके पीछे हम सब आंखें बंद करके भाग रहे हैं, वो भी केवल इसलिए क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, हमें अपनी अक्ल खुद लगानी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और अपनी समझ का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी किसी आधुनिक चमत्कारी गधे के झांसे में बिल्कुल ना आए। तो बस सीखते रहिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए।